एक बार कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी पार्वती के पास आते हैं और उनसे कहते हैं हे देवी, महादेव कहाँ है? पार्वती जी उनको प्रणाम करती हैं और कहती हैं, हे ब्रह्मदेव, कैलाश पर आपका स्वागत है और आप यहाँ पर क्या किसी विशेष काम से आए हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम शंकर जी से बड़े परेशान हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े दानी है। प्रतिदिन किसी न किसी को कुछ देते रहते हैं, जिसे हम कुछ नहीं देते उसे शंकर जी दे देते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर पार्वती जी कहती हैं कि यह तो अच्छी बात है, वह किसी की मदद ही तो कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, इससे तो कभी कभी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि उन्होंने एक चोर पर ही अपनी कृपा बरसा दी। तब पार्वती जी कहती हैं कि मुझे पूरी कथा जाननी है। तब ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि एक चोर था, जैसा कि उसका काम ही था चोरी करना, लेकिन वह शिवरात्रि की रात थी, सभी लोग जग रहे थे। वह चोरी करने के लिए किसके यहाँ जाता, इसलिए वह पास में ही एक मंदिर में जाता है और वहाँ पर सोचता है कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ, और वहाँ आराम करने लगता है। तभी उसे कुछ भूख भी लगती है। वह सोचता है कि लोग कुछ चढ़ा कर गए होंगे, देखता हूँ शायद मुझे कुछ मिल जाए। और वह जब जाकर देखता है तो देखता है वह तो शिव का मंदिर था और वहाँ तो पान धतूरा यही सब लोगों ने चढ़ाया था, कुछ खाने के लिए भी नहीं था। वह सोचता है कि अरे हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मंदिर भी मिला था शिव जी का, चारों तरफ पान धतूरा और बेलपत्र ही दिखाई दे रहे हैं। अगर यह कृष्ण जी का मंदिर होता तो यहाँ पर माखन, दूध, मलाई, मुरली, न जाने क्या क्या चीजें होती। राम जी का भी अगर मंदिर होता तो वस्त्र, आभूषण और मुकुट आदि चीजें होती, जिन्हें मैं बाजार में बेचकर अपना काम कर सकता था। किस्मत फूटी, आज तो लगता है मुझे कुछ भी नहीं चोरी करने के लिए मिलेगा। तभी वह ऊपर की तरफ देखता है तो उसे एक सोने का घंटा दिखाई देता है। फिर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह सोचता है कि यह घंटा ही मैं चुरा लेता हूँ, लगता है यह सोने का है। मेरा आज का दिन बेकार नहीं गया, मैं इसे उतार कर ले जाऊंगा और बाजार में बेचकर अच्छे दाम लूंगा। और फिर वह उसे उतारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह ऊंचाई पे था। शिवलिंग के ठीक ऊपर वह घंटा लटका हुआ है। वह सोचता है कि अरे महाराज, आप किस दिन काम आओगे? ऐसा सोचता हुआ वह शिवलिंग पर पैर रखकर चढ़ जाता है और घंटा उतारने की कोशिश करने लगता है। वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ये कौन बोला? यह आवाज सुनकर वह डर जाता है और सोचता है कि लगता है यहाँ कोई और भी है, जरा देखूं तो कौन है। जैसे ही वह देखता है कि शिव भगवान है, वह उनके चरणों में गिर जाता है और फिर वह रोने लगता है। तब भगवान जी उससे कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। अरे प्रभु, मैं तो चोर हूँ, मैंने कौन सा महान काम किया है? मैं तो आपके ऊपर पैर रख के चढ़ रहा था कि यह घंटा उतार सकूं। इसलिए तो हम प्रसन्न हो गए। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर किसी ने दुग्ध चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने प्रसाद की कुछ सामग्री चढ़ाई, लेकिन धन्य है तुमने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। शिव जी उस चोर को वरदान देकर वहाँ से चले जाते हैं। चोर भी बाहर निकलता है और वहाँ भजन सुनता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। इतनी कथा सुनाने के बाद ब्रह्मा जी पार्वती जी से कहते हैं कि जिनके भाग्य में मैंने लिख दिया था कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वह पहुंच जाते हैं शंकर भगवान के पास। और शंकर भगवान जी ऐसे उदार है कि जिसे विधाता ने न दिया हो उसे ताज पहना देते हैं और उसे सवार देते हैं। शिव जी की बात को टाले कौन, हमें अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है और अतिरिक्त व्यवस्था करते करते
हमारी तो नाक में दम हो गई है, मैं ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूँ। ब्रह्मा जी की बात सुनकर पार्वती जी को बहुत आश्चर्य होता है। वह उनसे कहती हैं कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप यह नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम शंकर जी वाला काम करेंगे, भीख मांगकर गुजारा करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर पार्वती जी मन ही मन प्रसन्न भी होती हैं। वह सोचती हैं कि यह कह रहे हैं कि मैं शंकर जी की शिकायत करने आया हूँ, लेकिन यह तो शंकर जी की स्तुति ही कर रहे हैं। फिर वह ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहती हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप शंकर जी के बारे में ज़्यादा चिंता न करें, उनका तो ऐसे ही चलेगा। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।